ओके जी, तो वेलकम बैक टू द चैनल। तो फेडरल बोर्ड की 69th ई कचहरी की समरी आपके सामने पेश कर रहा हूं मैं, क्योंकि ये बच्चों के लिए ये जानना काफ़ी ज़रूरी है कि इसके अंदर क्या अहम फैसले हुए हैं। इम्तिहानात से रिलेटेड आपकी कुछ नई अपडेट्स आई हैं और आपके पेपर पैटर्न से रिलेटेड भी नई अपडेट आई है 2027 के पेपर पैटर्न से रिलेटेड। फिर आपकी पासिंग मार्क्स जो है, परसेंटेज है, उससे रिलेटेड तो काफ़ी कुछ जो है वो नए चेंजेस जो है वो इसके अंदर आए हैं। तो वो वन बाय वन ज़रा मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं। तो इम्तिहानात की सबसे पहले जो है वो अपडेट को देखते हैं कि इम्तिहानात में क्या क्या चीज़ें हैं। तो वो कह रहे हैं कि जी एसएससी का जो मुलतवी शुदा पेपर थे, जो जंग की वजह से मुलतवी कर दिए गए थे, ओवरसीज, मैं पहले बता रहा हूँ ओवरसीज यानी कि जो यूएई, कवैत और बहरीन के अंदर जो बच्चे थे उनके इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए थे। तो वो 5 मई 2027 से स्टार्ट 2026 से स्टार्ट हो रहे हैं और नई डेट शीट जो है वो जल्द ही जारी कर दी जाएगी। ठीक है। और उसके बाद जी आपके पास इंटर इम्तिहानात आपके शेड्यूल के मुताबिक 14 मई से होंगे, जैसे कि आपकी डेट शीट जारी हो चुकी है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की। ठीक है। तो उसके बाद जी पासिंग मार्क्स 2026 की पॉलिसी के मुताबिक 40% होंगे, लेकिन सिर्फ 9वीं और 11वीं क्लास के लिए, ये दो क्लासेस के लिए ये खुशखबरी है नहीं है। बाकी 10वीं और 12वीं के लिए खुशखबरी है कि उनके पासिंग क्राइटेरिया जो है वो 33% ही है इस बार। लेकिन अगले साल से जो 10वीं और 12वीं होगी उसका क्राइटेरिया भी 40% कर दिया जाएगा। लेकिन फर्स्ट ईयर और 9वीं क्लास के लिए ये थोड़ा सा इस बार बुरी खबर है कि उनका 40% पे पासिंग क्राइटेरिया बनेगा, यानी 40% पे आप पास होंगे। अगर इससे कम होगा तो आपकी सप्ली लग जाएगी। 2027 का जो पेपर पैटर्न है उससे रिलेटेड जब बात हुई है तो वो बात ये हुई है कि 50% उसमें एमसीक्यूज होंगे, वजाती सवालात होंगे, और 50% उसके अंदर आपके पास जो है वो सब्जेक्टिव पोर्शन होगा, यानी लिखने वाला शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। ठीक है, ताकि बच्चों को एमडी कैट और ई कैट की तैयारी करवाई जाए। यानी 50% आपके एमसीक्यूज, 60 एमसीक्यूज की जो है वो मशवरा दिया गया है कि 60 एमसीक्यूज कर दें। 0.5 मार्क का एक एमसीक्यूज होगा, जो कि 30 नंबर के फिर आपके एमसीक्यूज बन जाएंगे, और 30 नंबर का आपका सब्जेक्टिव, 60 नंबर के आपके साइंसेज के, स्पेसिफिकली साइंसेज, कंप्यूटर, बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री। ठीक है, ये साइंसेज के आपके 50% एमसीक्यूज, 30 नंबर के एमसीक्यूज, 30 नंबर के सब्जेक्टिव पोर्शन हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद पेपर हल करने से मुतालिक कुछ हदायत की गई है। उन्होंने कहा कि अगर जवाबी कापी पर किसी भी किस्म की मैनुअल चेकिंग के दौरान कोई गलती हो जाती है, कंट्रोलरी शीट के ऊपर आप कोई एक क्वेश्चन किसी दूसरी जगह का आते हैं, तो उसी वक्त आपने जो एवेल्युएशन सेशन है फेडरल बोर्ड का उसको ईमेल कर देना है घर आके। ठीक है, घर आके आप ईमेल कर देंगे तो उनके माइंड में होगा। फिर मार्कर, ब्लैक मार्कर का यूज करें बबल को फिल करने के लिए, ब्राउन ब्लू का कर लें। ठीक है। फिर एसएन और रियाजी का जो पेपर है वो किसी एक किताब की बजाय मुकम्मल आपका जो नेशनल करिकुलम है उसके मुताबिक तरतीब दिया जाएगा, यानी कहीं से भी आपको क्वेश्चन रियाजी के पेपर में आ सकता है। फॉर्मेटिव टॉपिक्स और ग्रेस मार्क्स का जो चक्कर था वो ये करार दिया गया कि वो फाइनल इम्तिहानात का हिस्सा नहीं होंगे फॉर्मेटिव टॉपिक जो है। ठीक है, अगर इनमें से कोई सवाल पेपर में आया तो तलबा को ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे। यानी अगर फॉर्मेटिव जो टॉपिक उन्होंने बोल दिए कि ये टॉपिक फॉर्मेटिव है, फॉर्मेटिव वो टॉपिक होता है बच्चे जो क्लास में पढ़ाया जाता है लेकिन इम्तिहान का हिस्सा वो नहीं होता, तो अगर वो टॉपिक आपका आता है तो उसके ग्रेस मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो बस यही थी खबर। अब आप तैयारी में लग जाएं। तो बेहतरीन तैयारी और दुरुस्त मालूमाती जो है वो कामयाबी की जमानत है, आपको पता है। तो और दुरुस्त मालूमात हासिल करने के लिए यू हैव टू फॉलो द टीचर्स टॉक ऑफिशियल। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को भी दबा देना है ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।